हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था के दौरान हम हल्दी वाला दूध पी सकते हैं कि नहीं, और अगर पी सकते हैं तो कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में हल्दी का पाउडर हमें उपयोग करना है, उस दूध को कैसे बनाना है, उस दूध के पीने के क्या फायदे रहते हैं, और हल्दी मिक्स दूध किसको नहीं पीना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो हल्दी मिक्स दूध होता है उसको हम बनाते कैसे हैं। तो हमें 1 ग्लास या आधा ग्लास दूध लेना है, और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हल्दी पाउडर का उपयोग नहीं करना है। 1 से 2 पिंच यानी कि 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी का पाउडर आप डाल सकते हैं। जो हल्दी हम किचन में यूज होती है, सब्जी में, हमारे मसाले में, वही हल्दी का उपयोग हमें करना है जो कि पिसी हुई रहती है। दूध बनाना कैसे है, हमने जो आधा ग्लास या 1 ग्लास जो दूध लिया है यानी कि मिल्क, उसको हमें बॉयल होने के लिए रख देना है। उसमें 1 से 2 पिंच यानी कि 1 चुटकी या 2 चुटकी, इससे ज्यादा हल्दी का पाउडर आपको नहीं लेना है। उसको हमें उस जो दूध उबल रहा है उसमें डाल देना है और उसको अच्छा पका लेना है। जैसे चाय को हम कैसे पकाते हैं ऐसे पका लेना है, छान लेना है, फिर गरम गरम दूध आपको पीना है। ठीक है, तो ये तो हो गई मिल्क बनाने की प्रोसीजर। ठीक है, अब अगर मान लो कोई महिला है तो सबसे पहले उसके मन में ये सवाल आता है कि मुझे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो आप हल्दी मिक्स दूध बिल्कुल पी सकते हैं, पर हल्दी का जो पाउडर है नॉर्मल क्वांटिटी में मिलाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है, जैसे आधी चम्मच, 1 चम्मच, है ना, इतना नहीं मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है महिला का कि मैडम मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं कौन से महीने से हल्दी का दूध पीना चालू कर सकती हूँ। तो आपको पहले महीने में नहीं पीना है जिस महीने हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, दूसरे महीने में भी नहीं पीना है। जब आपका 3rd मंथ शुरू हो जाता है तब से आप शुरू कर सकते हैं। 3rd मंथ से हल्दी का दूध पीने से कोई नुकसान नहीं होता है, पर मैं यहाँ भी कहूंगी कि लिमिटेड मात्रा में हल्दी का पाउडर डालना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हल्दी का पाउडर मिक्स करने के भी नुकसान होते हैं, जिसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे। अब हम जाने कि आपको हल्दी का दूध कब पीना चाहिए, सुबह पीना चाहिए दोपहर में या रात में। तो जो भी गर्भवती महिला है ये वीडियो देख रही है उनको नाइट में सोते टाइम पी के सोना चाहिए इस मिल्क। अब हम बात करें कि हल्दी का दूध पीने के क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। तो जैसे जो भी गर्भवती महिला है अगर वो हल्दी का दूध पीती है तो उनको क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो इन्फेक्शन से बची रहेगी, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगस इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई होता है ना, जो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस रहते हैं वो उससे बची रहेगी। क्योंकि हल्दी का दूध पीने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहती है, यानी कि हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छी स्ट्रोंग हो जाती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह गई, पानी चेंज हो रहा है, उसमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, बुखार आ जाता है। तो अगर आप हल्दी का दूध पियेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रोंग रहेगी और हम इन छोटे छोटे बदलावों से बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को मिलता है। और हम यही बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में महिला बार बार बीमार नहीं होनी चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन एक्स्ट्रा बीमारियों की मेडिसिन हम बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरा फायदा रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पैरों में सूजन, हाथ में सूजन, फेस पे स्वेलिंग यानी कि सूजन आने लगती है। तो हल्दी मिक्स दूध पीने से, हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि सूजन को कम करने के इसमें गुण पाए जाते हैं। तो अगर गर्भवती महिला हल्दी का दूध पीती है तो उसको सूजन की मात्रा कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में सूजन आना एक नॉर्मल सी बात है, हर किसी के पैरों में, हाथ में, फेस पे स्वेलिंग आती है, पर वो कुछ टाइम बाद नॉर्मल जैसे हम घूमते फिरते हैं तो वो फिर से उतर भी जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो हल्दी मिक्स दूध पीने से आपकी स्वेलिंग काफी हद तक कम हो सकती है। इसके बाद में हमारा डाइजेशन सही रहता है और हमारे फेस पे अच्छा खासा ग्लो आने लगता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से फेस की स्किन जो रहती है एकदम डल हो जाती है, बेकार सी या झाइया टाइप होने लगती है। तो अगर आप हल्दी का दूध पीते हैं तो हमारे फेस पे अच्छा खासा ग्लो रहता है, दाग धब्बे नहीं आते हैं। इसके बाद में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे पूरी बॉडी में जो खून की चाल है वो बराबर रहती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा प्रेग्नेंट महिलाओं को, जैसे जमीन पे बैठ गए पैर मोड़ के तो तुरंत झिनझिनी आ जाती है, फिर उठते टाइम बहुत देर तक लंगड़ा के चलना, हम जैसे हाथ मोड़ के
जैसे ऐसे करके अगर हम करवट लेके हाथ को नीचे लेके सो गए तो उसमें झिनझिनी आना, हाथ सून पड़ना, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। प्रेगनेंसी में जब हमारा पेट का जो साइज बढ़ता है, जैसे 5वें 6ठे 7वें महीने में जैसे हमारे बच्चे की ग्रोथ होती है तो पेट बढ़ने लगता है, तो कई सारी नसें दबने लगती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो अगर आप हल्दी दूध पिएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, अच्छे से खून की जो संचार है वो अच्छा रहेगा, तो हमें बहुत ज्यादा पेन वेन नहीं होगा और हम बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। और हल्दी दूध पीने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, तो हम ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो ये इतने सारे तो इसके फायदे रहते हैं हल्दी दूध पीने के। और जैसे कई बार महिलाएं बार बार जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, तो महिला यही सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सर्दी की, जुकाम की, खांसी की दवाई नहीं लेना चाहती हूँ। तो भी आप अगर 2-3 दिन हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपका जुकाम ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं या हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये तो कुछ इसके फायदे हो गए। अब हम बात करें कि हल्दी का जो दूध है वो किसको नहीं पीना है। तो एक तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है तो अर्ली स्टेज में उसको नहीं पीना है, यानी कि 2 महीने से पहले नहीं पीना है। अगर आपने गलती से एक आध बार पी भी लिया और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसको बंद कर दो। अगर आपने बिल्कुल नाम मात्र की हल्दी डाली, जैसे आधा पिंच, 1 पिंच, 2 पिंच, तो इतने से कुछ नहीं होता है। पर आप हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून अगर इतना ज्यादा डालते हैं तो फिर इसके नुकसान भी होते हैं। पेट में दर्द उठेगा और आपके पीरियड्स आ जाएंगे, मतलब मिसगैरेज हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज से हमें ध्यान रखना है। जिनको गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में स्टोन है उनको नहीं पीना है। किसी को लिवर से रिलेटेड डिजीज है तो उनको नहीं पीना है। इसके बाद में जो महिलाएं ब्लड को पतला करने की दवाई अगर ले रही है प्रेगनेंसी में, जैसे कई बार हम इकोस्प्रिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप ऐसी कोई ब्लड पतला करने की दवाई ले रही है तो आपको हल्दी का दूध नहीं पीना चाहिए। इसके बाद में जिन महिलाओं को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जैसे पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बार बार गैस पास हो रही है, सीने में जलन है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, तो फिर उन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियरली ये समझा पाई हूँ कि हल्दी का दूध हमें कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है, कब पीना है, प्रेगनेंसी में कौन से महीने से शुरू करना है, इसके क्या फायदे रहते हैं और किसको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।